नमस्कार, मैं हूं अमीषा तिवारी। पूर्वांचल के धरोहर में आप सभी का स्वागत है। काशी के कड़कड़ में विराजमान है शिव। यहाँ एक ऐसा भी मंदिर जो अकाल मृत्यु को भी हर लेता है। ये मंदिर जीवन के हर कष्ट के साथ ही मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। ये पूरे देश में इकलौता मंदिर है जहाँ अकाल मृत्यु से लोगों को मरीजत मिलता है। पूर्वांचल के धरोहर में आज हम आपको काशी के एक ऐसे शिवालय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अद्भुत है। यूं तो काशी के कण-कण में शिव विराजमान है, लेकिन काशी में ही एक ऐसा मंदिर है जो अकाल मृत्यु को भी हर लेता है। आपको बता दें कि ये मंदिर काशी के दारानगर इलाके में स्थित है, जो महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जीवन के हर कष्ट के साथ ही मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि महामृत्युंजय का जाप मृत्यु पर विजय दिलाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ये पूरे देश में इकलौता मंदिर है जहां अकाल मृत्यु से लोगों को निजात मिलता है। काशी में भोले हर तरफ विराजते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शंकर के अलग अलग इतने रूप हैं कि यदि आप दर्शन करने की इच्छा रखते हैं तो शायद जीवन ही कम पड़ जाए। ऐसे ही महत्वपूर्ण शिवालयों में से एक है महामृत्युंजय मंदिर। ये मंदिर काशी के दारानगर इलाके में स्थित है, जो जीवन के हर कष्ट के साथ ही मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाता है। वैसे तो काशी में कण कण में महादेव निवास करते हैं। वैसे आप सभी को बताना चाहेंगे कि काशी महादेव के लिए प्रसिद्ध है, और आज हम आए हैं महामृत्युंजय महादेव जी के धाम में। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ये मृत्युंजय महादेव जी का मंदिर दूसरा कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। आइए बात करते हैं पंडित जी से, जानते हैं मृत्युंजय महादेव जी के बारे में और उनके महात्म्य के बारे में। ऐसा माना जाता है महामृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु पर विजय पाने वाले भगवान, अर्थात हमारे शिव जी। ऐसी मान्यता है कि महामृत्युंजय का जाप मृत्यु पर विजय दिलाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। महादेव के इस स्वरूप के दर्शन मात्र से मृत्यु तुल्य कष्ट तो समाप्त हो जाता है, साथ ही भक्तों की हर तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा भी दूर हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कथाएं भी हैं जो मृत्यु के मुंह में गए लोगों को वापस लेकर आई हैं। अकाल मृत्यु का भय भी इस मंदिर में दर्शन मात्र और भगवान भोलेनाथ के चरणामृत का आचमन करने मात्र से ही खत्म हो जाता है। बाबा स्वयंभू बाबा हैं और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि उनकी पूजा पाठ और जब तब से जो है मृत्यु संकट दूर होती है। आप देख भी रहे होंगे, लगातार सैकड़ों हजारों ब्राह्मण लगातार यहाँ जब पूजा तब करते रहते हैं बाबा का, जिससे लोगों का दुख हरा जाता है, उनके संकट। और मृत्यु पे जब संकट आती है तो बाबा महामृत्युंजय का जाप तब किया जाता है, हवन किया जाता है। और महामृत्युंजय मंत्र का और भी क्या क्या नाम है, और इसका क्या मतलब, इससे क्या विशेष लाभ प्राप्त होती है? हमने बताया तो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु से मुक्ति देते हैं बाबा। और मृत्यु पे जब संकट आता है तब इनको याद किया जाता है, इनका जप किया जाता है। कितने साल पुराना मंदिर है ये? स्वयंभू लिंग आदि से। और भी कहीं है ये मंदिर? ये नहीं, पूरे भारत में, विश्व में एक बाबा महामृत्युंजय जी का यही मंदिर स्थित। और किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह हो तो उससे प्रभु रक्षा करते हैं ये मृत्युंजय मंत्र? हाँ, हर चीज़ से, हर चीज़। और ये धन्वंतरी कूप के बारे में क्या बताना चाहिए? आप जान ही रही हैं धन्वंतरी कूप के बारे में। धन्वंतरी वैद्य द्वारा जो अपने सारे जड़ी बूटियाँ इसी में डाली गई है। माना जाता है कि 7 रंग के पानी आते हैं, नित्य क्रम से पानी पीने वालों का पेट का जो रोगी होता है वो रोग समाप्त हो जाता है। आप भी ग्रहण किया कीजिए। बता दें कि ये हजारों साल पुराना मंदिर है। शिव के इस मंदिर में काल भी आने से घबराता है। मृत्युशैया पर पड़ा व्यक्ति भी शिव के महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से नया जीवन पाता है। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति
मार्कंडेय जी ने की थी। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसे सुनने या जपने मात्र से ही आयु बढ़ती है। ये यहाँ पे पंडित जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक गोस्वामी। अच्छा, आप महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बता सकते हैं कि इसका कितना महत्व है और ये मंत्र की रचना किसने की, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई महामृत्युंजय मंत्र की? इसकी उत्पत्ति मार्कंडेय जी ने, उनका उम्र 12 साल का था, उनकी आयु कम थी। उन्होंने भोलेनाथ का शरण में ऋषि जी महात्मा थे, उन्होंने छोड़ गया महादेव जी के मंदिर में कि इनकी आप सेवा भाव कीजिए, ये आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। उन्होंने मार्कंडेय भगवान का नित्य सेवा करते थे। ये मार्कंडेय भगवान है साक्षात, और साक्षात तस्वीर लगा हुआ है देखिए। और उन्होंने जब दिन पूरा हो गया तो यमराज स्वयं चले आए मार्कंडेय जी को लेने के लिए। महादिन पूरा हो गया है, चलो मेरे साथ। उन्होंने जो है मार्कंडेय बाबा स्वयं शिव जी का लिंग जो है पकड़ लिए, पकड़ लिए और उन्होंने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुवंदनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात् महामृतात्। जैसे आरंभ मंत्र उच्चारण जिससे हुआ और उससे भगवान स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए महादेव जी। कहे नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। कहे प्रभु इसका दिन पूरा हो गया है, इसको ले जाना जरूरी है। नहीं, इसकी आयु बढ़ गई। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव जहाँ कह दिए उसकी आयु बढ़ गई। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यमराज वहाँ से चला गया और शंकर भगवान से बोला, प्रभु जिस तरह आपकी पूजा होती है वैसी पूजा हमारी होनी चाहिए, क्योंकि पुत्र हम आपके हैं, पुत्र हम आपके हैं प्रभु। अब हमारी रक्षा आप किए हैं और हमारा जो है उसी तरह जिस तरह पूजा आपकी होती है वैसे पूजा हमारी होना चाहिए। तो हमारा आपका जो है उत्तर और दक्षिण दिशा रहता है, हमारा पूरा पश्चिम में रहेगा। इनका दिशा पूरा पश्चिम में है, देखिए इनका दिशा पूरा पश्चिम में है। साक्षात शिव जी जो है विराजमान है, महादेव जी भी हैं और मार्कंडेय महादेव एक साथ विराजमान है। उनकी पूजा आज भी होती है और इनका स्थान कैथी में भी है और वहाँ भी गोसाई जी महाराज पूजा कराते हैं। गोसाई जी को दान देने में पुण्य मिलता है, गोसाई जी को आशीर्वाद देने में आपको पुण्य मिलेगा। उनका दिया हुआ सामान ऋण के समान हो जाता है, ऐसा भोलेनाथ ने कहा है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। ठीक है, हर हर महादेव। खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया, बल्कि ये स्वयंभू रूप में प्रकट हुआ था। वहीं इस विशाल परिसर में धन्वंतरी कूप भी स्थित है, जहाँ भगवान धन्वंतरी ने कई जड़ी बूटियां और औषधियां डाली थी। इस कूप का जल पीने से पेट रोग से लेकर तमाम तरह के घाव ठीक होते हैं। इसके अलावा अनेक तरह की व्याधियां भी दूर होती हैं। यही है वो कूप जिसे धन्वंतरी कूप भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी जी, इन्होंने अपनी सारी औषधि इस कुएं में डाल दी थी और इस कुएं में डालने के बाद वो सारी औषधि का गुण ये कुआं ले लिया है, और जिससे कि अगर आप यहाँ का पानी पीते हैं तो आपके पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो समस्या का समाधान हो जाता है। अगर कोई घाव हो या किसी प्रकार का दर्द हो तो आप अगर उस पर ये पानी का लगाते हैं तो आपको वो दर्द खत्म हो जाता है, रोग कष्ट की बाधा समाप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें कई तरह की भूमिगत जलधारा का मिश्रण है और ये औषधि युक्त है। इसे मानव पर चिकित्सा रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका चिकित्सकीय महत्व बहुत है, ये धार्मिक महत्व है। ये काफी साल पुराना, हजारों साल पुराना ये कुआं है और धन्वंतरी जी ने इसमें अपनी सारी औषधि डाल दी। इस वजह से ये औषधि गुणों से संपन्न है और इसमें सभी औषधियों का महत्व है और इससे आपकी जो भी शरीर में अगर किसी भी प्रकार की रोग बीमारी है, कष्ट बाधा है, सब आपकी समाप्ति कर देते हैं। आपको भगवान स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, संकट दूर करते हैं। तो इस पानी को पीजिए और अपने शरीर से सारे रोगों को दूर करिए। इससे आप निरोगी बनते हैं और आपके अंदर की एक गजब का उत्साह आता है, एक उत्साहवर्धक आता है, आपका स्वास्थ्य उत्साहवर्धक होता है, अच्छा स्वास्थ्य पाते हैं और आपके शरीर की सारी
दोष का निवारण होता है। तो निरोगी शरीर के लिए आप जरूर आइए और यहाँ पे धन्वंतरी कूप का पानी पीजिए और अपने घर भी ले जाइए, अपने घर में छिड़काव करिए, निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई नज़र बाधा हो या कोई भी आप पे कोई तांत्रिक क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी जादू टोना ये सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ये धन्वंतरी कूप का जो जल लेके अपने घर में छिड़काव करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आपके शरीर की सारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा, संकट से छुटकारा मिलेगा, रोग दोष खत्म होगा। डेली पीते हैं जल का सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग बाधा नहीं। कोई रोग बाधा नहीं। अच्छा, कितना महत्व है ये धन्वंतरी? बहुत महत्व। अच्छा, धन्वंतरी नाम भी पड़ा इस कूप का? ये नहीं बता। कुआं 7 रकम का कुआं है। अच्छा, 7 रकम। 7 रकम। तो इसका सेवन करने से क्या आपका शरीर स्वस्थ रहता है? अच्छा, अगर इसका सेवन करने से और क्या क्या फायदा है? करने के लिए पेट का फायदा है, हर रोग का स्वस्थ रखते हैं। धन्वंतरी कूप में विशेषता ये है कि इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ेंगे। इस जल को आप हर जगह ही पानी अगर इकट्ठा रहता है तो कीड़ा पड़ जाता है, लेकिन इसमें हजारों कहीं कीड़ा नहीं पड़ सकते। इतना महत्व। धन्वंतरी कूप महत्व, अरे धन्वंतरी जी ने अपनी पोल्ट्री छोड़ी है। सुसैन में जो धन्वंतरी का मतलब जो नाम विश्व में है जी। और पुराणों में लिखा हुआ है महामृत्युंजय जी के बारे में। सिर्फ एक मंदिर है यहाँ पर काशी जी में। अगर कोई पेट की समस्या हो जाए तो उससे सब सारी समस्याएं दूर होती हैं यहाँ पर आने से, सारे रोग कष्ट दूर होते हैं। अगर कोई घाव हो वो सब भी सही हो जाता है धन्वंतरी को? विश्वास है तो सब कुछ ठीक है, नहीं विश्वास है तो कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब उसको जल को पीने से ही आनंद मिलेगा। जितनी गड़ारी उतने स्वाद का पानी मिलेगा आपको। कई तरह की मतलब जलधारा उसमें भूमि का जलधारा है। हाँ, जितनी गड़ारी है जो खींचने वाला है उतने स्वाद का पानी आपको मिलेगा। उसको पहले भाई खींचिए, देखिए, उसका आविष्कार वो करिए। यहाँ से लोग आए थे कि आप ब्राह्मणों को या खुला करके दे दिए, आप लोग कैसे इतना याद करते हैं? आप इतने विद्वान कैसे हैं? आप लोग इतना वेदों पाठ कैसे याद हो जाता है? बोतल में पानी लेकर के गए थे अमेरिका से। ये सब चीजें हैं। मैं तो अनभिज्ञ, कुछ जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो जानता हूँ तो बताता हूँ। कहते हैं कि जो भक्त यहाँ पर 40 सोमवार लगातार दर्शन करने आता है, उसके जीवन में आने वाली सारी बाधा खत्म हो जाती है और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। यूँ तो रोज ही इस मंदिर में भक्तों की हाजिरी लगती है, मगर सोमवार को यहाँ भक्तों की भीड़ और दिन की अपेक्षा ज्यादा रहती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि धन्वंतरी कूप के बारे में कि ये औषधि युक्त है और इसके सेवन से आपके शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं और महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करने मात्र से आपकी अप्राकृतिक मृत्यु से भी आपको छुटकारा मिलता है, संकट से छुटकारा मिलता है, प्रभु का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह रहेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।